हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब जो टॉपिक है जो मैं समझाने आपको जा रहा हूं कि पीपीएफ एंड एमआरटी, क्या हम लोग पीपी एमआरटी को मेजर कर सकते हैं पीपीएफ के ऊपर। तो क्या एमआरटी मेजर किया जा सकता है पीपीएफ के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ए से लेके जी पॉइंट तक ये हमारा पीपीएफ है। तो क्या हम इसके ऊपर एमआरटी को मेजर कर सकते हैं, इसको वैल्यू कर सकते हैं, इसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो आंसर इज यस, हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एमआरटी बिटवीन द पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं कि जो पॉसिबिलिटीज है डी और ई। तो डी और ई क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डी और ई क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। अगर डी की बात करूं तो गन का प्रोडक्शन 15 यूनिट्स का हो रहा है और ई की बात करूं तो 11 यूनिट्स का गन का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि यार हमें बटर का भी प्रोडक्शन करना है। तो हमने यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस किया, 4 यूनिट्स हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया और 4 यूनिट्स हमने बटर का उत्पादन कर लिया। तो जितना हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं स्टूडेंट, उतना ही हम लोग क्या कर रहे हैं, बटर का मतलब कि अनदर गुड्स का क्या कर पा रहे हैं, उत्पादन कर पा रहे हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि जितना हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, जितना हम लोग क्या करेंगे सेक्रीफाइस, उतना ही हम लोग अनदर यूनिट्स का क्या कर पाएंगे, गेन। तो जितना हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही दूसरे गुड्स का क्या होगा, गेन होगा। तो हमेशा ये इक्वली होगा। हमने सेक्रीफाइस कितना किया, 4 यूनिट्स, तो गेन भी कितना हो रहा है, 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डी और ई हमारी जो पॉसिबिलिटी है पीपीएफ की, तो डी एंड ई इज इक्वल टू डी एच। डी और ई स्टूडेंट किसके इक्वल है, डी एच और एच ई के इक्वल है। देखो जितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो यहाँ पे ये गन का क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग गन का क्या कर रहे हैं, 15 से स्टूडेंट 15 से हम लोग कहाँ चले गए, 11। तो जितना हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस, उतना ही हम लोग यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, गेन कर पा रहे हैं। उतना ही हम लोग यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, गेन कर पा रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है डी और ई पॉइंट की, डी और ई पॉइंट की जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो डी एच इज इक्वल टू एच ई। आंसर इज यस। तो इसका मतलब कि मैं एमआरटी को मेजर कर सकता हूं ऑन पीपीएफ। ठीक है जी। अगर आप पॉइंट ई और एफ लेना चाहें, ई और एफ, देखो आपने कितना सेक्रीफाइस किया, 5, उतना ही आपको क्या हो गया, बटर में गेन हो गया। तो अगेन आप बोल सकते हो कि ई और आई, देखो यहाँ पे लिखा है ई आई इज ई आई डिवाइडेड आई एफ। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो ई और एफ पॉइंट है वो किसके इक्वल है, हाँ जी, ई और एफ पॉइंट है वो किसके इक्वल है, ई आई डिवाइडेड आई एफ, डिवाइडेड आई एफ, ये इसके इक्वल है। एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। तो अगर एग्जाम में आता है कि क्या एमआरटी को मेजर किया जा सकता है पीपीएफ से, तो आप बता सकते हो कि सर देखो डी और ई पॉसिबिलिटीज के अंदर जो डी और ई पॉइंट है, डी एंड ई पॉइंट है वो किसके इक्वल है, डी एच और एच ई के। उसी तरीके से जो पॉइंट ई और एफ है वो ई आई डिवाइडेड आई एफ के क्या है, इक्वल है। वी नो दैट पीपीएफ इज कनकेव शेप। आपको पता है पीपीएफ का ये देखो कनकेव शेप है, ठीक है। दिस स्लोप ऑफ पीपीएफ इज मेजर ऑफ एमआरटी सिंस स्लोप ऑफ कनकेव कर्व इंक्रीज। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज एज वी मूव डाउनवर्ड्स अलोंग विद एमआरटी, ऑल्सो रेज एज वी मूव डाउनवर्ड्स अलोंग द कर्व। तो अगर आप देखते चले जाएंगे इसमें स्टूडेंट, तो जो हमारा एमआरटी है, जो एमआरटी है यहाँ पे वो भी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड होता चला जा रहा है। वो भी क्या होता चला जा रहा है, डाउनवर्ड, क्योंकि हमारा जो पीपीएफ है इट इज अ कनकेव कर्व, इट इज अ कनकेव कर्व इंक्रीज एज वी मूव डाउनवर्ड। तो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करेंगे
तो ये क्या करता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। तो एमआरटी ऑल्सो राइज, एमआरटी ऑल्सो रेस करेगा एज वी मूव डाउनवर्ड अलोंग विद द कर्व। तो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड चलते चले जाएंगे हमारा एमआरटी रेस करता चला जाएगा, राइज करता चला जाएगा। तो समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। हाँ जी, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्या पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो आंसर इज यस, पीपीएफ क्या है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है अगर हमारा एमओसी क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर हमारा एमओसी कांस्टेंट हो जाएगा तो पीपीएफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। पीपीएफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। जैसे आपने देखा पीपीएफ या पीपीसी क्या होती है, कन्वेक्स होती है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है जी, कन्वेक्स कैसे होती है, इस तरीके से। कन्वेक्स कैसे होती है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा कब होता है, जब पीपीसी या पीपीएफ कन्वेक्स होती है, सॉरी कनकेव होती है। तो ऐसा कब होता है, जब हमारा क्या होता है, एमओसी इंक्रीज करता है। जब हमारा एमओसी क्या करता है, इंक्रीज, तो हमारी पीपीसी क्या होती है, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होती है। क्या वो कह रहा है कन्वेक्स हो सकती है पीपीसी? तो आंसर इज यस, अगर हमारा एमओसी क्या करेगा, डिक्रीज। अगर हमारा एमओसी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो उस केस के अंदर क्या हो सकती है, हाँ जी, उस केस के अंदर क्या हो सकती है, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स कैसे होती है, जब इस तरीके से होगी तो उसे कन्वेक्स बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन कैसे होगी, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से ये तीन हमारे पास डायग्राम बन जाते हैं। सबसे पहला कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दूसरा कन्वेक्स और तीसरा स्ट्रेट लाइन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कनकेव कब होती है, जब हमारा एमओसी इंक्रीज होगा या एमआरटी इंक्रीज होगा। कन्वेक्स कब होगी, जब हमारा एमओसी डिक्रीज करेगा। और स्ट्रेट लाइन कब होगी, जब हमारा एमओसी कांस्टेंट होगा। एक बार थ्योरी देख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थ्योरी लिखी हुई है। क्या पीपीएफ या पीपीसी जो भी आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं, क्या वो स्ट्रेट लाइन होगी? तो यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि हमारा एमआरटी क्या है, कांस्टेंट। अगर यहाँ पे आप देखोगे 1.4 के अंदर हमारा एमआरटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर हमारा एमआरटी कांस्टेंट होगा तो आप उस केस के अंदर देख सकते हैं पीपीएफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्मॉल अमाउंट ऑफ अ कम्युनिटी इज सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कम्युनिटी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कम्युनिटी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कम्युनिटी। इट इज पॉसिबल। अब देखो ये कब हो पाएगा, ओनली व्हेन वी अज्यूम। तो एक और बार हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं all resources are equally efficient in the production of all goods। तो ये एक assumption है स्टूडेंट की, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जितने भी रिसोर्सेस हैं, ऑल रिसोर्सेस, सारे के सारे रिसोर्सेस क्या है, इक्वली एफिशिएंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिख के आओगे, एक मिनट, सबसे पहले आप लोग लिखोगे स्टूडेंट कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं नंबर 1 कि एमआरटी क्या है, कांस्टेंट। अगर एमआरटी कांस्टेंट होगी तो पीपीएफ स्ट्रेट लाइन होगा। नंबर 2, सेम अमाउंट ऑफ अ कम्युनिटी इज सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कम्युनिटी। तो सेम अमाउंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैक्रिफाइस करेंगे जितना हम यहाँ पे गेन करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो सारे रिसोर्सेस क्या है, इक्वली एफिशिएंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद आप बता दोगे ऐसा हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डायग्राम में शो कर रहे हैं या ग्राफिकल हमने आपके सामने रिप्रेजेंटेशन कर रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि क्या पीपीएफ
कन्वेक्स हो सकती है टू द ओरिजिन, तो आंसर इज यस अगेन। सबसे पहली चीज क्या लिख के आ जाओगे, अगर एमआरटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेस एंड लेस यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी आर सैक्रिफाइस, कम से कम यूनिट क्या की जाए, सैक्रिफाइस की जाए टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कम्युनिटी। यहां पे क्या था, सेम, यहां पे क्या था, सेम अमाउंट ऑफ कम्युनिटी सैक्रिफाइस की जाए, सेम अमाउंट ऑफ कम्युनिटी क्या की जाए, सैक्रिफाइस की जाए। और यहाँ पे क्या है, कम से कम, लेस एंड लेस यूनिट, बस बाकी लाइन कॉपी कट पेस्ट सेम है। बात समझ में आ रही है? ऑफ अ कम्युनिटी आर सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कम्युनिटी। इन सच केस पीपीएफ क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा, कन्वेक्स शेप हो जाएगा कर्व का, जो कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है जी, तो ये आपको यहाँ पे कन्वेक्स बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है जी, और ये स्ट्रेट लाइन का आपका ग्राफ बन गया। तो इतना आपको समझ में आ गया। एक मेरा होमवर्क होगा, एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, 3 यहाँ पे सिचुएशन बना सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे ये तीनों सिचुएशन बनाई थी कि पीपीसी या पीपीएफ बोल लो आप, तो कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन। तो इन तीनों का आप कंपैरिजन बना सकते हैं और 1 नंबर का ग्राफ आ सकता है, 2 से 3 नंबर का ये रीजन पूछा जा सकता है कि जो पीपीएफ है, ठीक है जी, वो कन्वेक्स क्यों होती है, कनकेव क्यों होती है, स्ट्रेट लाइन क्यों होती है। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू वेरी मच।